अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम बताएंगे हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का लंगर। आपके यहाँ लंगर चला करता था, बहुत ही मशहूर लंगर है। इतना मशहूर लंगर था, इतना मशहूर लंगर था, लोग दूर दराज से आते थे आपके लंगर खाना खाने के लिए। उस लंगर को भी कुछ लोगों ने बंद करना चाहा, लेकिन बंद ना करा सके। इसी के मुतालिक हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ लंगर हुआ करता था, बहुत ही मशहूर लंगर। दूर दूर से लोग आपके लंगर खाने से खाना खाकर लोग अपने पेटों को भरा करते थे। तभी कुछ सिपाहियों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए और बादशाह से कहा, सरकार, राशन पानी आपका और नाम होता है हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, ऐसा कीजिए आप चंदा देना बंद कर दें, वो लंगर भी बंद हो जाएगा। सारी जड़ जो है ये आपका पैसा है, आप पैसा नहीं देंगे वहां लंगर भी नहीं होगा। बादशाह जो है अपने सिपाहियों के कहने पर आ जाता है और उसने हुक्म दिया सिपाहियों को, जाओ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जाकर कह देना, हम जो लंगर में पैसे दिया करते थे, जो धन दौलत दिया करते थे, आज से वो चंदा देना बंद। बादशाह के सिपाही मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर, बादशाह ने हमें भेजा है और ये हुक्म देकर भेजा है कि बादशाह जो आपके लंगर खाने में जो चंदा दिया करते थे, वो आज से कोई चंदा नहीं देंगे, उनकी तरफ से चंदा देना बंद हो गया है आपके लंगर में। इतना सुनना था, मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जाके अपने बादशाह से कह देना, तेरे बादशाह का चंदा तो बंद हुआ है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का लंगर बंद नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कह देना, अभी तक तो एक वक्त का लंगर चल रहा था, अब अल्लाह के फजल करम से 2 वक्त का लंगर चलेगा। आपके मुरीदीन परेशान, सिपाही परेशान। एक वक्त के लंगर के लिए चंदा की जरूरत पड़ती थी, चंदे की जरूरत पड़ा करती थी। अब ये वो 2 वक्त का लंगर कहां से चलेगा? जब हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदों को परेशान होते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, परेशान क्यों होते हो, हैरान क्यों होते हो, जितनी धन दौलत चाहिए मेरे मुसल्ले के नीचे से निकाल लिया करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों गौर करो, ये है अल्लाह वालों की शान। जहां अल्लाह वाले जिस जगह पर इबादत कर लेते हैं, खुदा की कसम, उस जगह को भी सोना बना देते हैं। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, उस जगह को भी सोना बना दिया करते हैं। खैर, लंगर तो बंद नहीं हुआ। अगले दिन खबर मिली कि बादशाह का पेशा बंद हो गया। क्या खबर मिली? लंगर बंद नहीं हुआ। खबर किसकी मिली? बादशाह का पेशा बंद हो गया। अब बादशाह बड़ा परेशान, बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। जब बादशाह की मां को पड़ा ऐसा ऐसा मामला पेश हुआ है, तो बादशाह की मां हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में दौड़ी कर गई और अर्ज किया, हुजूर, मैं मानती हूं मेरा बेटे ने गलती की है, मैं मानती हूं मेरा बेटा गुस्ताख है, लेकिन है तो मेरा बेटा ही, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे। हुजूर, अगर आप मेरे बेटे को माफ नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो मैं आपकी चौखट पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। इतना सुनने के बाद मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। उस बूढ़ी मां ने कहा, शर्त क्या है? तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ये कागज और कलम लेकर जा और अपने बेटे से कहना, सारी सल्तनत मेरे नाम कर दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब वो औरत कागज और कलम लेकर अपने बेटे के पास जाती है और कहती, मैं बाबा जी से मिलकर आई हूं,
मैं बाबा से मिलकर आई हूं, उन्होंने एक शर्त तुझे ठीक कर देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। बेटे ने कहा माँ वो शर्त क्या है, जल्दी बता। अब जहां जान के लाले पड़े हो, मरता क्या नहीं करता, जल्दी से पूछा माँ बता क्या है, किस तरीके से मैं ठीक होऊंगा, जल्दी बता। तो माँ ने कहा तू अपनी सारी सल्तनत जो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम कर दे, तू ठीक हो जाएगा। इतना सुनना था। फौरन उसने कहा माँ जल्दी ला कलम और कागज, मैं परेशान हो गया हूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया। जैसे ही बादशाह ने कागज पर लिखा मेरी सारी सल्तनत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम, जैसे ही कागज पर दस्तखत किए वैसे ही बादशाह का पेशाब भी चालू हो गया। इधर साइन किए उधर पेशाब चालू। अब माँ उस कागज को लेकर, उस कलम को लेकर बादशाही के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंचती है और वो कागज और कलम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास पेश कर देती हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उस कागज को अपने हाथ में लेते हैं और लेकर फाड़ देते हैं। जब उस कागज को फाड़ दिया तो उस बूढ़ी माँ ने कहा हुजूर जब फाड़ना ही था तो लिखवाया क्यों, जब लिखवा लिया तो फाड़ा क्यों। तब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करें, अब सुनने वाली बात है, गौर करें। मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया वो इसलिए कि ताकि तेरे बेटे का सारा गुरूर खत्म हो जाए कि हुकूमत उसके बाप की नहीं है, हुकूमत कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है। तो इस तरीके से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का लंगर जो है बंद करवाने की कोशिशें की गई। बादशाह के कान भरे गए ताकि आपका लंगर बंद हो जाए, लेकिन लंगर तो बंद नहीं हुआ, बादशाह का पेशा बंद हो गया। और जिसको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बंद कर दें उसे कोई हकीम या डॉक्टर खुलवा सकता है, हरगिज नहीं खुलवा सकता। तो ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है, अल्लाह वालों की अजमत हुआ करती है, ये उनकी रिफात हुआ करती है, इनकी बुलंदी, उनका मर्तबा ये होता है। अगर जिस काम के लिए कह दें तो हो जाता है, मिट्टी को सोना कह दें तो मिट्टी सोना बन जाया करती है।